राजकुमारी चंद्रकला का खौफ इतना बढ़ गया था कि जब भी वह अपनी सवारी लेकर निकलती, लोग अपने घरों में दुबक जाते और खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते। वह कभी नौजवान पुरुष को देखना पसंद नहीं करती थी। एक दिन चंद्रकला ने अपने सिपाहियों की कुछ टुकड़ी ली और शिकार पर जाने का मन बनाया। चलते चलते वह एक घने जंगल में जा पहुंची। पूरा दिन जंगल में घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, उसका गुस्सा और अधिक बढ़ता जा रहा था। एक सिपाही ने चंद्रकला से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अब हमें घर चलना चाहिए। परंतु चंद्रकला के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। फिर वे खाली हाथ ही जंगल से घर लौटने लगे कि तभी एक गडरिया युवक अपनी 100 भेड़ों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। पूरे रास्ते में भेड़ें देखकर एक सिपाही ने गडरिया से कहा, तू अपनी भेड़ों को रास्ते से हटा। घबराए हुए गडरिया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि दूसरा रास्ता होता तो मैं अपनी भेड़ों को शीघ्र ही हटा लेता, परंतु एक ही रास्ता होने के कारण मैं अपनी भेड़ों को नहीं हटा सकता। यह बात जब चंद्रकला के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गडरिया को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और कहा, इसे बंदी बना लो और ले जाकर कारागार में डाल दो और इसे ऐसी जगह रखो जहां यह सही से खड़ा भी ना हो पाए। इस पर सिपाहियों ने युवक को बंदी बना लिया और ले जाकर कारागार में डाल दिया। जब यह बात गडरिया की उस बूढ़ी माँ को पता चली, जिसके बुढ़ापे का सहारा मात्र उसका एक बेटा था, कि उसे भी बंदी बना दिया गया है, वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख गाँव की भीड़ इकट्ठी होने लगी, परंतु राजकुमारी चंद्रकला के खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था। वहाँ पर खड़े सभी लोग कहने लगे, हो ना हो, तेरे बेटे की ही कुछ न कुछ गलती होगी। परंतु बूढ़ी माँ को पूरा विश्वास था कि उसका बेटा कोई भी गलती नहीं कर सकता। उसने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज किया और चंद्रकला के महल में जा पहुंची। जब उसने चंद्रकला से यह बात कही, बेटी, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। यदि तुम चाहो तो उसकी जगह पर मुझे बंदी बना लो, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। इतना सुनते ही राजकुमारी अत्यंत क्रोधित हुई और कहा, यदि तेरे बेटे की कोई गलती नहीं है तो इसका मतलब मेरी गलती है। मैंने उसको बिना किसी गलती के बंदी बना रखा है। अब तो यही ढिंढोरा पूरे नगर में पीट कर आई होगी, मेरे प्रति लोगों को भड़काया होगा। अब जब तू इतना कह रही है तो दंड की हकदार तो तू भी है। सिपाहियों, इसे ले जाओ और इसे तब तक कोड़े लगाओ जब तक यह अधमरी न हो जाए। परंतु उनमें से एक सिपाही समझदार था। उसे उस बूढ़ी महिला पर दया आ गई और उसने उसे मारना उचित नहीं समझा और चुपके से छोड़ दिया। वह तुरंत वहाँ से चल दी और कई दिनों के बाद वह राजा विक्रमादित्य के राज्य में जा पहुंची। जो भी उसके साथ बीती थी वह सब उसने राजा विक्रमादित्य के सामने कह सुनाई। विक्रमादित्य ने कहा, हे माता, आप चिंता न करें, आप यहीं मेरे अतिथि गृह में मेहमान बनकर रहें और मैं जा रहा हूँ आपके बेटे को लेने, और जब तक मैं उसे छुड़ा नहीं लूंगा तब तक मैं भी वापस नहीं आऊंगा। इतना कहकर विक्रमादित्य वहाँ से चल दिए और द्वार पर जाते ही एक दरबारी से कहा, जाओ जाकर अपनी राजकुमारी चंद्रकला से कह दो उससे मिलने राजा विक्रमादित्य आए हैं। दरबारी ने जैसे ही विक्रमादित्य का नाम सुना वह भागा और राजकुमारी से कहा, द्वार पर एक व्यक्ति आया है, वह अपने आप को राजा विक्रमादित्य बता रहा है और वह आपसे मिलना चाहता है। राजकुमारी ने कहा, भला राजा विक्रमादित्य को मुझसे क्या काम पड़ गया? ठीक है, तुम जाओ और उन्हें शीघ्र ही यहाँ लेकर आओ। दरबारी ने आकर विक्रमादित्य से कहा, महाराज, आप जा सकते हैं। जैसे ही राजा विक्रमादित्य महलों के अंदर गए, उन्होंने देखा बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। वह एकदम स्तब्ध रह गए। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने देखा हजारों की संख्या में लोग चंद्रकला के कैद खाने में कैद हैं और चीख चिल्ला रहे हैं और कभी कभी रोने लगते हैं। इस सब को नजरअंदाज कर विक्रमादित्य आगे बढ़ते रहे। एक दासी उन्हें चंद्रकला के कक्ष में ले गई। विक्रमादित्य ने जैसे ही चंद्रकला को देखा वह उसकी तरफ देखते ही रह गए, क्योंकि चंद्रकला इतनी सुंदर थी कि उसके पीछे कोई भी जान दे सकता था। चंद्रकला ने विक्रमादित्य से आने का कारण पूछा। विक्रमादित्य ने बताया, मेरे आने का मात्र एक कारण था, परंतु तुम्हारे महल के अंदर आते हुए मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बहुत सारे लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इसका कारण क्या है? चंद्रकला बोली, हे राजा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस के बहुत सारे किस्से सुने हैं मैंने, क्या तुम खुद नहीं पता लगा सकते? विक्रमादित्य ने कहा, वह सब तो बाद में, परंतु पहले मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह सुनो। तुमने एक बूढ़ी माँ के बेटे को बंदी बना रखा है, उसे छोड़ दो, क्योंकि उस बूढ़ी महिला के बुढ़ापे का सहारा मात्र वही एक बेटा है। चंद्रकला ने कहा, उसने मेरा रास्ता रोकने का दुस्साहस किया है। विक्रमादित्य ने कहा, चंद्रकला, मैंने उसकी माँ को वचन दिया है, मैं उसको लेकर आऊंगा। अब यदि तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ोगी तो मुझे कोई दूसरी युक्ति अपनानी पड़ेगी, परंतु मैं उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। चंद्रकला गुस्से में बोली, यदि ऐसा है तो ठीक है, बहुत सुने तुम्हारी बुद्धिमत्ता के चर्चे। अब यदि तुम्हें उसे छोड़वाना ही है तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। यदि तुम उत्तर न दे पाए तो तुम्हें भी इन्हीं लोगों के साथ काल कोठरी में रहना पड़ेगा, और यदि तुमने मेरे सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो मैं कैद किए उन सभी लोगों को आजाद कर दूंगी और मैं भी तुम्हारे साथ विवाह कर खुशी खुशी चल पड़ूंगी। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, बताओ क्या हैं वे तुम्हारे 3
प्लीज सब्सक्राइब करो ना। हाँ प्लीज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो।